Welcome back to my channel to the another exciting breakdown of the series Loki सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। तो लॉकी सीजन 2 की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां सीजन 1 की एंडिंग हुई थी, कुछ नए चेहरे नए एडवेंचर के साथ, जहां लॉकी मोबियस से बताता है कि उसने हर चीज को प्लान किया है, उसने सब कुछ देखा है, उसे सब पता है, वो आ रहा है बेहद खतरनाक अपने डिफरेंट वेरिएंट के साथ और सभी अटैक्स के लिए तैयार है, हमें भी तैयारी करनी होगी। जिस पर मोबियस बोलता है कि आराम से, पहले ये बताएं कि आप है कौन और किसकी बात कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो सब लॉकी को भूल चुके हैं। और तभी लॉकी देखता है कैंग की वो बड़ी सी स्टैचू, जिसको देखकर लॉकी बिल्कुल डर सा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वो पहुँच जाता है कैसी के पास और कैसी भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि लॉकी दूसरे प्लेस पे गैप होने लगता है, जिसे ये लोग टाइम स्लिपिंग कहते हैं। लॉकी टाइम स्लिप की वजह से डिफरेंट टाइमलाइन यानी पास्ट एंड फ्यूचर में ट्रेवल करता रहता है। और लॉकी जब मोबियस को ये सब बता रहा होता है तो वो पास्ट में था, यानी उस समय TVA का CEO हीहू रिमेंस ही था और इसीलिए मोबियस को कुछ याद नहीं था। पर बाद में हीहू रिमेंस किसी रीजन से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए सबके माइंड से अपनी आइडेंटिटी इरेज कर देता है। और इस बात का पता तब चलता है जब लॉकी सेम प्लेस जहाँ पास्ट में हीहू रिमेंस की मूर्ति होती है, उसी जगह पे प्रेजेंट में आकर हीहू रिमेंस की हिडन मूर्ति को सबके सामने एक्सपोज कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि TVA पहले किसके अधीन था। इन सब से ये तो प्रूफ हो गया था कि पास्ट में TVA को हीहू रिमेंस ही रूल करता था। फिर उसने अपनी पहचान को हाइड करने के लिए सबके मेमोरीज को इरेज कर दिया, जिससे प्रेजेंट में किसी को कुछ याद ही नहीं था। उसके बाद लॉकी मोबियस को बताता है कि कैंग का एक वेरिएंट हीहू रिमेंस मर चुका है और अब बाकी वेरिएंट्स आने वाले हैं और एक जंग की शुरुआत होने वाली है। फिर लॉकी एंड मोबियस टाइम स्लिपिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जाते हैं ओरोबोरस के पास, जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है और भी TVA के सभी टेक्निकल टीम को हैंडल करता है और TVA की गाइड बुक भी इसी ने लिखी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओरोबोरस लॉकी से कहता है कि मैं और मोबियस एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और मोबियस मुझे प्यार से ऑबी कहता है, पर मोबियस को कुछ याद नहीं होता। और तभी लॉकी फिर से ग्लीच हो जाता है और पहुंच जाता है पास्ट के ऑबी के पास और ये सब देखकर ऑबी हैरान हो जाता है और बोलता है वाओ, ये तो टाइम स्लिपिंग है। फिर आगे हम देखते हैं कि लॉकी ऑबियस को जो भी पास्ट में बता रहा होता है वो सारी बातें प्रेजेंट में ऑबी को याद आ रही होती है। जैसे कि पास्ट में ऑबी ने लॉकी के लिए एक मशीन बनाई थी, तो प्रेजेंट में भी वो मशीन उसको याद आ जाती है। उसके बाद ऑबी बताता है कि कैसे हम इस मशीन से टाइम स्लिपिंग को बंद कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताता है कि लॉकी की ये हालत इसीलिए हो रही है क्योंकि वो समय की धारा में फंसा हुआ है और उसको वहाँ से निकलना होगा, जो कि बहुत ही डेंजरस है, जिससे इसकी जान भी जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉकी, मोबियस एंड ऑबी उस मशीन को लेकर टेम्परर लूम में जाते हैं। टेम्परर लूम बेसिकली सारे टाइम ब्रांचेज को एक साथ करके एक सेपरेट टाइमलाइन बनाता है। फिर ऑबी उन सबसे कहता है कि इस टेम्परर लूम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि यहाँ अचानक से बहुत सारी टाइमलाइन बनती जा रही हैं और इसीलिए ये ओवरलोड हो गया है और ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ब्लास्ट को रोकने के लिए इसके दरवाजे बंद कर सकता हूँ, जिससे इस ब्लास्ट का असर हम सब पे नहीं हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑबी इन सबको समझा रहा होता है कि कैसे हम इस काम को पूरा करेंगे। तभी लॉकी फिर से गायब हो जाता है और इस बार वो TVA के फ्यूचर में चला जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ सारे लोग भाग रहे हैं क्योंकि TVA की हालत अब ठीक नहीं है। फिर लॉकी उस टाइम स्टिक को ढूंढने में लग जाता है, जिसके हेल्प से वो खुद को उस टाइमलाइन से इरेज कर सके। और वहीं दूसरी तरफ मोबियस उस टेम्परर लूम के पास जाकर उसको इनेबल करता है। उसके बाद ऑबी मोबियस से कहता है कि अब हमें इस दरवाजे को बंद करना होगा, नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। फिर ऑबी मोबियस को वापस आने के लिए कहता है और उस गेट को बंद करने लगता है और सबको ये लगता है कि लॉकी अब वापस नहीं आ पाएगा। और तभी लॉकी को वो स्टिक मिल जाती है और दोनों सही सलामत वापस आ जाते हैं। और इसी के साथ लॉकी सीजन 2 का पहला एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।